इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो आपके फर्स्ट काइंड थे उनकी कन्वर्जेंसी की सारी बात हो चुकी है पिछले लेक्चर में। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी तक की भी बात हम लोगों ने कर ली है। अब इस लेक्चर में शुरुआत करते हैं टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकंड काइंड। जो आपके सेकंड टाइप के इम्प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं, अब उनकी कन्वर्जेंसी की बात करेंगे कि उनके लिए कन्वर्जेंस कैसे चेक करेंगे कि वो कन्वर्जेंट होंगे या नहीं, डाइवर्जेंट होंगे कि नहीं, उनके लिए टेस्ट कौन से होंगे। सेकंड काइंड में हम याद दिला दें, इस बार जो आपका इंटीग्रैंड है वो बाउंडेड रहेगा, आपकी रेंज क्या सॉरी इस बार आपका इंटीग्रैंड अनबाउंडेड होगा और आपकी रेंज फाइनाइट बनी रहेगी, जैसे ए से लेकर के बी तक, लेकिन इसी दायरे में कोई एक पॉइंट है जिस पर आपका इंटीग्रैंड अनबाउंडेड हो जाएगा। इसमें सबसे पहला लिखते हैं कंपैरिजन टेस्ट। सीधे शुरुआत करते हैं इसमें कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट स्टेटमेंट लिखना, consider integral from a to b function fx dx. Consider integral from a to b function fx dx where जहां पर where our function fx जो आपका इंटीग्रैंड दिया गया है, where इंटीग्रैंड fx is unbounded only at x is equal to a। ठीक, हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि माना जो हमको फंक्शन दिया गया है वो आपके लोअर एंड पर अनबाउंडेड है। ध्यान रखना, अगर हम केवल और केवल एक केस भी जानते हैं ना कि लोअर एंड पर हम अनबाउंडेडनेस को कैसे डील किया जाता है, अपर एंड की अनबाउंडेडनेस को हम आराम से डील कर सकते हैं। हमारे पास रास्ता है, जब आपका फंक्शन लोअर एंड पर अनबाउंडेड होता है तो हम लोग इसको लिख देते हैं दिस कैन बी रिटन एज a प्लस लैम्डा और लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू द जीरो। यही बात अगर अपर एंड पर इम्प्रॉपरनेस है हम इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे। हम इसको तोड़ देंगे, जैसे इंटीग्रेशन a से लेकर के b तक है तो हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं a से लेकर के c तक और प्लस इंटीग्रेशन c से लेकर d तक। अब ये वाला हिस्सा प्रॉपर हो गया, क्योंकि अपर बाउंड था किस पर, c पर, सॉरी उल्टा तोड़ दिए, a से लेके c पर और c से लेके b पर जाना चाहिए, ये रहा। अच्छा, अगर इस तरीके से तोड़ना चाहे, अगर ये तब का होगा जब इंटरमीडिएट वैल्यू पर आपका अनबाउंडेड होगा, ये गलत हो गया है, ये इंटरमीडिएट वैल्यू की बात है। अपर एंड पर होगा तो हम इसको लिखना जानते हैं, अपर एंड के लिए इसी को b माइनस एप्सिलॉन कर सकते हैं, b माइनस एप्सिलॉन यानी थोड़ा पहले आकर के। तो इसीलिए अगर हम एक की भी चर्चा करने की लोअर एंड पर अनबाउंडेडनेस है तो आप किस तरीके से, या लोअर एंड पर इम्प्रॉपरनेस है तो आप किस तरीके से इस बात को साबित करेंगे, ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। लिखना है कंपैरिजन टेस्ट में कंसीडर द इंटीग्रल फ्रॉम a to b फंक्शन fx dx where जहां पर दिया गया इंटीग्रैंड fx अनबाउंडेड होगा ओनली एट x is equal to a। लेट माना, बात फिर वही है, कंपैरिजन करना है तो हमको एक और फंक्शन gx मानना पड़ेगा, जैसे हम पुराने पर मानते चले आए हैं। ठीक, लेट g of x be पॉजिटिव। हम एक ऐसा फंक्शन g of x मानते हैं जो फंक्शन थ्रू आउट पॉजिटिव रहता है, किसमें, a प्लस एप्सिलॉन से लेकर के b तक के बीच में। लेट g of x be पॉजिटिव इन ओपन इंटरवल a प्लस एप्सिलॉन से लेकर के b तक के बीच में। ठीक, एंड और इसके साथ ही साथ एंड द मॉड ऑफ द आवर इंटीग्रैंड f of x is less than or equal to g of x in open interval a plus epsilon से लेकर के b तक। ठीक, then फुल स्टॉप करके लिखना, then integration from a to b function fx dx, integration from a to b function fx dx is convergent if यदि इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b gx dx, a to b g of x dx is convergent। कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया जाता है या कोई इंटीग्रल दिया जाता है, इंटीग्रेशन a से लेकर के b तक फंक्शन fx dx, जहां पर आपका जो इंटीग्रैंड है ये इंटीग्रैंड इस लोअर एंड पर अनबाउंडेड है। एग्जांपल के तौर पर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x - 1 dx ये लिखा गया,
और लोअर लिमिट है 1 से लेकर के 5 तक। तो x इज इक्वल टू 1 पर ये कैसा हो गया 1/0 दैट इज टेंडिंग टू द इंफिनिटी, ये आपका अनबाउंडेड हो गया। अब ऐसे केस में आप एक ऑक्सिलरी फंक्शन g ऑफ x मानिए और g ऑफ x आपका कैसा होना चाहिए, वो आपका 1 से लेकर के 5 तक के इंटरवल में यानी 1 प्लस एप्सिलॉन से शुरुआत कीजिए और 5 तक दौड़ने के दौरान पूरा का पूरा g ऑफ x हमेशा कैसा बना रहना चाहिए, पॉजिटिव बना रहना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, इस चुने गए 1 प्लस एप्सिलॉन से लेकर के 5 तक के इंटरवल में आपके फंक्शन का यानी आपके मेन इंटीग्रैंड का मॉड g ऑफ x से या तो कम बैठना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। तब ऐसे केस में कंपैरिजन ये कहता है, तुलना ये कहती है। अब सोचना, बड़े फंक्शन का इंटीग्रल अगर कन्वर्जेंट होगा तो छोटे का कन्वर्जेंट होगा, इसी बात को लिखा गया है। देन इंटीग्रल फ्रॉम a टू b फंक्शन fx dx, ये आप इसको कन्वर्जेंट कहोगे अगर इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b gx dx आपका कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। ये कन्वर्जेंट का नेचर है। अब डाइवर्जेंट की बात करते हैं इसी में। आगे बढ़ना उसी में। सिमिलरली इफ, इसी प्रकार यदि, सिमिलरली if यदि mod of the function fx is greater than or equal to g of x, लेकिन अगर यही greater than or equal to हो गया for all value, for all x belong to the open interval a plus epsilon से लेकर के b तक के हिस्से में, ठीक। then integral from a to b function g of x dx, या सॉरी उल्टा हो गया, f of x dx होना चाहिए। then integration from a to b function fx dx is divergent dgt provided, बशर्ते provided integral from a to b g of x dx is divergent। कहा गया अगर आपको इंटीग्रल दिया जाता है a टू b फंक्शन fx dx, ठीक, जो कि लोअर एंड x इज इक्वल टू a पर कैसा बना रहता है, अनबाउंडेड रहता है, या आप कह सकते हो लोअर एंड पर इम्प्रॉपरनेस आ रही है, तब ऐसे केस में आप एक फंक्शन g ऑफ x को चुनिए। ये फंक्शन आपको चुनना पड़ेगा ऑक्सिलरी फंक्शन के तौर पर ही। एक फंक्शन g ऑफ x को चुनिए जो ऐसा हो कि a प्लस एप्सिलॉन से लेकर के, मतलब जहां आपकी लोअर लिमिट इससे थोड़ा आगे से लेकर के अपर लिमिट b तक के इस ओपन इंटरवल में ये थ्रू आउट पॉजिटिव बना रहना चाहिए, और आपका लिया गया इंटीग्रैंड का मॉड लेस देन और इक्वल टू gx होना चाहिए। अब ऐसे में अगर इंटीग्रल a टू b gx dx कन्वर्जेंट होगा तो इनको कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। और इसी में अगर ये बात ऐसे ना मिलकर के बल्कि आपको ऐसी मिलती है कि मॉड ऑफ fx ग्रेटर देन और इक्वल टू gx होना है, तो gx के इंटीग्रल के डाइवर्जेंट होने पर यानी छोटे वाले फंक्शन के इंटीग्रल के डाइवर्जेंट होने पर fx का इंटीग्रल भी कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा। इसको कहते हैं कंपैरिजन टेस्ट। स्टेटमेंट नोट कर लें फिर तुरंत न्यूमेरिकल उठाते हैं। न्यूमेरिकल उठाने से पहले जैसे पिछले वाले में जब हम लोगों ने किया हुआ था फर्स्ट टाइप वाले में, तो कंपैरिजन टेस्ट के बाद एक कंपैरिजन इंटीग्रल बनाया था, वैसे यहां भी एक कंपैरिजन इंटीग्रल बनाएंगे। इसका एक अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, लिमिट का फॉर्म, उसे लिख लेते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म। हेडिंग डाल देना अल्टरनेटिव फॉर्म। अल्टरनेटिव फॉर्म इसमें लिखना इफ यदि लिमिट x टेंडिंग टू द a का मतलब ये लोअर लिमिट जो आपको दी गई है, इफ लिमिट x टेंडिंग टू द a फंक्शन fx अपॉन gx, आप fx अपॉन gx इसकी लिमिट निकालिए। अगर ये लिमिट ठीक फाइनाइट और नॉन जीरो आती है, इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, फाइनाइट रहे और फाइनाइट होने के साथ साथ नॉन जीरो रहे, देन इंटीग्रल फ्रॉम a टू b फंक्शन fx dx and integral from a to b gx dx both behave alike, दोनों का बर्ताव एक साथ होता है।
मतलब एक जैसा होगा, चाहे तो दोनों ही कन्वर्ज करेंगे चाहे दोनों ही डाइवर्जेंट। मतलब अगर आपको एक की कन्वर्जेंसी पता है तो दूसरा कन्वर्जेंट है, अगर आपको एक पता है कि एक डाइवर्जेंट है तो दूसरा भी कैसा होगा, डाइवर्जेंट। बोथ बिहेव अलाइक, बोथ बिहेव अलाइक, दोनों का ही बर्ताव कैसा होगा, एक जैसा होगा। नोट कर। कंपैरिजन इंटीग्रल, डबल स्टार करके एक थ्योरम के तौर पर है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। लिखना इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b फंक्शन dx अपॉन x माइनस a टू दी पावर n, x माइनस a टू दी पावर n, ठीक, इज कन्वर्जेंट। ये दिया गया इंटीग्रल आपका कन्वर्जेंट होगा अगर ये जो डिग्री n लगी, इफ n लेस देन 1 हो, और डाइवर्जेंट होगा, यही चीज ये इस तरीके से लिख देते हैं, एंड डाइवर्जेंट इफ n ग्रेटर देन आर इक्वल टू n। इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b dx अपॉन x माइनस a, गौर करना x इज इक्वल टू a रखने पर इंप्रॉपरनेस आ रही है, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b dx अपॉन x माइनस a की होल पावर n, ये आपका कन्वर्जेंट होगा जिस दिन आपकी लगी हुई पावर ये लेस देन 1 होगी, मतलब नेगेटिव होगी, या 1 से भी छोटी 1/2 होगी, 1/3 होगी, 0 से 1 तक के बीच में होगी तब पर भी डाइवर्जेंट है, नेगेटिव हो जाएगी तब पर भी ये सॉरी कन्वर्जेंट होगा। और अगर ये पावर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगी, यानी 1 होगा तब भी डाइवर्जेंट, 1 से बड़ा 3/2 होगा तब भी डाइवर्जेंट, 5 6 8 10 15 जो कुछ भी होगा 1 से बड़ा होगा तो ये कैसा होगा, इंटीग्रल डाइवर्जेंट होगा। स्टेटमेंट नोट करो, हम तुरंत इसको प्रूफ कराते हैं। चलो प्रूफ करते हैं। प्रूफ शुरुआत करते हैं। चूंकि लोअर एंड पर इम्प्रॉपरनेस है तो हम लोअर एंड से थोड़ा आगे जाकर के रुकेंगे, यानी हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b dx अपॉन x minus a to the whole power n can be written as limit epsilon approaches to the zero इंटीग्रेशन फ्रॉम a plus epsilon से लेकर के b dx अपॉन x minus a to the whole power n, ये रहा। और इसको लिखा जा सकता है दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट होनी चाहिए, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू द जीरो इंटीग्रेशन फ्रॉम a प्लस एप्सिलॉन से लेकर के b x माइनस a टू द पावर माइनस n dx। अब ये हो गया x टू द पावर n के जैसा, इंटीग्रेट करते हैं, यानी दिस इज इक्वल टू लिमिट करते हैं, इस पर ये अपने पास आएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू द जीरो, ठीक, इनका इंटीग्रेशन किया जाए तो 1 अपॉन ये होगा माइनस n प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस n, ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पर
x minus a to the whole power minus n plus 1 that is equal to 1 minus n। लोअर लिमिट अपने पास कितनी है? लोअर लिमिट है a plus epsilon, अपर लिमिट है अपने पास b। चलो वैल्यू पुट करते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू द 0 और एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 पर अब ये अपने पास बन रहा है अपर लिमिट b रखते हैं तो b minus a to the whole power 1 minus n divided by 1 minus n और माइनस लोअर लिमिट a plus एप्सिलॉन रखते हैं। दिमाग चलाना, a plus epsilon minus a that is equal to केवल epsilon to the power 1 minus n whole divided by 1 minus n। ये चलो epsilon टेंडिंग टू 0 रखते हैं, लेकिन अब यहाँ पर पहले केस बनाना पड़ेगा। केस फर्स्ट पहला केस ये है कि हम n को लेस देन 1 लेके चल रहे हैं। ये बताना जिस दिन n लेस देन 1 होगा उस दिन दिस इंप्लाइज दैट 1 minus n कितना होगा? 1 minus n is पॉजिटिव। जाहिर सी बात है बड़े में से आप छोटा घटाओगे पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पावर कैसे बनेगी? पॉजिटिव बनेगी तो एप्सिलॉन ऊपर रहेगा, एप्सिलॉन ऊपर रहेगा तो 0 पुट करने पे ये खत्म, बचा केवल इतना है। तो देन so this is equal to limit एप्सिलॉन टेंडिंग टू द 0, ठीक, या अब तो हम एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 हटा नहीं सकते हैं। therefore then integral from a to b dx upon x minus a to the whole power n is equal to, ध्यान देना हम फिर बोलेंगे, जब आपका n 1 से कम रहेगा, ये संख्या 1 से कम है तो आप बड़े में से छोटा घटा रहे, पॉजिटिव रहेगा, 1 minus n पॉजिटिव रहेगा, 1 minus n पॉजिटिव। अच्छा एप्सिलॉन टू दी पावर पॉजिटिव तो एप्सिलॉन ऊपर ही बना रहेगा और टेंडिंग टू 0 होने पर यहां आप 0 पुट करोगे पूरा 0 हो जाएगा, यानी आपके पास केवल आ रहा है दिस इज इक्वल टू b minus a to the whole power 1 minus n and whole divided by 1 minus n, जो कि आपका कैसा बना हुआ है? फाइनाइट बना हुआ है, ठीक। implies that integral from a to b dx upon x minus a to the whole power n is convergent। आपका दिया गया इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसा हो गया? कन्वर्जेंट। पहला केस n लेस देन 1 के लिए नोट किया जाए। केस सेकंड यहां पर लेते हैं। केस सेकंड इसमें ले लेते हैं n ग्रेटर देन 1। अच्छा दिमाग चलाना, अगर n ग्रेटर देन 1 है तो दिस इंप्लाइज दैट जो आपका 1 minus n होगा ये कैसा होगा? इज नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव हुआ तो दिमाग चलाना 1 minus n तो नेगेटिव हुआ, एप्सिलॉन टू द पावर नेगेटिव नीचे ले जाना पड़ेगा एप्सिलॉन टू द पावर पॉजिटिव बनाने के लिए। तो इंटीग्रल फ्रॉम a to b dx upon x minus a to the whole power n is equal to limit epsilon approaches to the 0 ब्रैकेट के अंदर, ध्यान देना b minus a की पावर नेगेटिव नीचे फेंकते हैं इसको, तो ये होगा 1 upon 1 minus n, ये रहा, और उसको नीचे लेकर के आए तो ये हो गया b minus a to the whole power 1 minus n था तो नीचे आया n minus 1, अब तो पावर पॉजिटिव हो गई, ठीक। माइनस दूसरी तरफ आना 1 अपॉन इनका आलम देखना 1 minus n, ये तो एज इट इज रहेगा 1 minus n अपनी जगह बरकरार, ऊपर एप्सिलॉन की पावर नेगेटिव नीचे आएगा एप्सिलॉन टू द पावर पॉजिटिव, यानी एप्सिलॉन टू द पावर n minus 1। लेकिन सवाल ये उठा अगर हम एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 कर देते हैं तो सोचा एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 करने पर ये 1/0 टेंड्स कर गया इंफिनिटी की तरफ, और ये इंफिनिटी टेंड्स करने का मतलब है माइनस आगे लगा माइनस इंफिनिटी, दिस इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। और कोई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी की तरफ भाग रहा है इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट इट इज डीजीटी, इट इज डीजीटी। हमें दिया गया इंटीग्रल जो कि हमारे हाथ में इस समय पड़ा हुआ है वो कैसा होगा? डाइवर्जेंट है, नोट करो। फाइनली ये n ग्रेटर देन 1 पर डीजीटी हो चुका है, आगे जोड़ देते हैं इट इज डीजीटी व्हेन n ग्रेटर देन 1। एक किस्सा बचता है n इज इक्वल टू 1 का, वो भी निपटा ही लेते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1 केस थर्ड n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 होने पर देखना इंटीग्रल फ्रॉम a to b dx अपॉन x minus a to the whole power n पर हम लोगों ने लिखा हुआ है लिमिट
एप्सिलॉन अप्रोचेस टू द जीरो, इंटीग्रेशन फ्रॉम a प्लस एप्सिलॉन से लेकर के कहाँ तक का हिस्सा, b तक का हिस्सा, dx अपॉन x माइनस a टू द होल पावर n। n इज इक्वल टू 1 है तो n इज इक्वल टू 1 रहेगा, n इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं यहाँ पर, n इज इक्वल टू 1 है तो ये 1 क्या बस। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, मामला खत्म है। इंटीग्रेशन के बाद क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट, दिस इज एप्सिलॉन टेंडिंग टू द जीरो, log of x minus a। चलो लोअर लिमिट हो गई अपने पास a प्लस एप्सिलॉन, अपर लिमिट हो गई b। रखते हैं वैल्यू, दिस इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू द जीरो और log b माइनस a, ठीक है, log b माइनस a, अच्छा माइनस log, चलो a प्लस एप्सिलॉन माइनस a 1 ये कट गया, दिस इज इक्वल टू, अच्छा एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो रखते हैं, ध्यान देना एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो रखने पर ये तो ठीक है, सेफ बचा रहेगा, लेकिन यहाँ पर वाला log 0 माइनस इनफिनिटी और माइनस माइनस प्लस इनफिनिटी, दैट इज इक्वल टू अगेन कितना इनफिनिटी, वापस समझेंगे जिन लोगों को नहीं ख्याल आया, ये तो बचा रहेगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं। एप्सिलॉन अप्रोचेस टू जीरो यहाँ पर काम करेगा, रखो एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो, जैसे जीरो होगा log 0 माइनस इनफिनिटी, ये पूरा माइनस इनफिनिटी, बाहर का माइनस, माइनस माइनस प्लस इनफिनिटी, dgt implies that dgt, इसलिए दिए गए इंटीग्रल का बिहेवियर पता चल चुका है। So integration from a to b dx upon x minus a to the whole power n is convergent, ये आपका कन्वर्जेंट होगा जिस दिन n कितना लिखा गया था वहां पर, जिस दिन n लेस देन 1 होगा, ठीक है, when n लेस देन 1, और ये डाइवर्जेंट होगा जिस दिन n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहेगा। ये रहा, नोट करें, फिर आगे चलते हैं। अब इस पर न्यूमेरिकल उठाएंगे, ये कंपैरिजन इंटीग्रल था, शुरुआत करते हैं कंपैरिजन के ऊपर न्यूमेरिकल की। पहला न्यूमेरिकल लेते हैं, प्रॉब्लम दी गई है, टेस्ट द इंटीग्रल, टेस्ट द इंटीग्रल, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 dx अपॉन x टू दी पावर 1 अपॉन 3 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा, इसे करना है, इस इंटीग्रल का हाल क्या होगा, ठीक। जो इंटीग्रेंड दिया गया पहले उसको देखते हैं, जीरो पर इम्प्रॉपरनेस है, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने पर 1 अपॉन 0 दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी, दैट इज अनबाउंडेड हो चुका है, लिखना सॉल्यूशन, solution here our integrand fx is equal to 1 upon x to the power 1 upon 3 into 1 plus x square। एक काम करते हैं, gx चुनना है ना, तो 1 upon x की पावर 1 upon 3 को ही gx चुन लेते हैं, एक g of x is equal to, क्योंकि g of x हमको ना दिखने में कुछ ऐसा नजर आ रहा है, 1 अपॉन x माइनस a टू दी पावर n के जैसा, यानी कि ये लिखा गया है 1 अपॉन x माइनस 0 टू दी होल पावर 1 अपॉन 3। जब आपको सामने ही कंपैरिजन इंटीग्रल नजर आ रहा है और आपको नेचर को सामने पता है, 1 अपॉन 3 का मतलब आप लेस देन 1 हो, लेस देन 1 होने का मतलब इनका नेचर हमको पता होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस ये कैसा रहेगा, कन्वर्जेंट, इसका नेचर पता है, तो लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट ऑफ द fx अपॉन gx, अगर वो लिमिट फाइनाइट और नॉन जीरो आती है तो ऑब्वियस सी बात है, इनका नेचर पता होने पर इनका नेचर पता चल जाएगा। फिर वापस सुनना, हम वापस दोहरा रहे इस बात को,
यहाँ पर एक हिस्सा ऐसा मौजूद है 1/x की पावर 1/3, जिसको नजर डालें तो ये दिखता है 1/x - 0 की पावर 1/3, यानी ये ऐसा। और पावर एक से बड़ी या एक से कम है तो उस पर इसका नेचर हमको पता है। और अभी अभी अल्टरनेटिव फॉर्म में लिमिट ऑफ द fx अपॉन gx को देख चुके हैं। तो लिमिट fx अपॉन gx अगर वो फाइनाइट और नॉन जीरो आई, जो बिहेवियर g ऑफ x के इंटीग्रल का होगा वही बिहेवियर f ऑफ x के इंटीग्रल का होगा। अप्लाई करते हैं। g of x is equal to 1/x की पावर 1/3। नाउ लिमिट x टेंडिंग टू द लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट कितनी है 0, ठीक, fx अपॉन g of x is equal to लिमिट x टेंडिंग टू द 0 1/x की पावर 1/3 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक, और पूरे का बटे 1/this, यानी पलट करके होगा इनटू x की पावर 1/3। तो x की 1/3 x की 1/3 कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू 1 व्हिच डज नॉट इक्वल टू 0 एंड फाइनाइट। दिस implies that integration from 0 to 1 fx dx 0 to 1 है fx dx and integration from 0 to 1 gx dx both behave alike, both behave alike, दोनों का ही बर्ताव कैसा होगा, एक जैसा हो, बट लेकिन हमको ये पता चलता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1/x - 0 की होल पावर 1/3 dx, ऐसा लिख सकते हैं, इज कन्वर्जेंट। लेकिन ये कन्वर्जेंट है क्योंकि जो n है वो 1/3 है और 1/3 से कम है, इस कन्वर्जेंट। सो इसलिए दिया गया इंटीग्रल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1/x की 1/3 1 प्लस x स्क्वायर इज dx कर देते हैं, इज आल्सो कन्वर्जेंट। ये भी आपका कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा, नोट करो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखा जाए। प्रॉब्लम नोट करते हैं। प्रॉब्लम दी गई है, टेस्ट द कन्वर्जेंस of integral from 1 to 2 dx upon under root x to the power 4 minus 1। ये रहा सिंपल सा तरीका। सॉल्यूशन, सबसे पहला काम करते हैं, इसे इंटीग्रल को थोड़ा सा तोड़ करके लिखते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 1 अपॉन मतलब dx अपॉन dx अपॉन अंडर रूट x की 4 माइनस 1, इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, मतलब एक पैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 और दूसरे में हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट के साथ। चूंकि रियल की दुनिया है इसलिए इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से 2 dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 और इनटू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1। दिक्कत देखें तो जो इम्प्रॉपरनेस है लोअर एंड पर इनकी वजह से आ रही है।
x इज इक्वल टू 1 रखो, ये तो ठीक बचा रहेगा, लेकिन इनकी वजह से 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0 है। कोशिश करो ये फैक्टर ही खत्म हो जाए। अब कोशिश क्या, कोशिश सिंपल सी, fx अपॉन gx की लिमिट में इस फैक्टर को खत्म करना है। तो fx अपॉन gx में आप gx को ही मान लो 1 अपॉन अंडर रूट दिस, क्योंकि जब आप gx को 1 अपॉन अंडर रूट दिस मानोगे तो fx अपॉन gx ये नीचे आएगा जो कि ऊपर होगा, और ये मल्टीप्लाई होकर के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लेते हैं ये पूरा का पूरा हिस्सा, दिस इंप्लाइज दैट fx इज इक्वल टू, ध्यान देना, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। टेक g of x is equal to 1 upon under root x square minus 1. Now limit x tending to the lower limit कितना है 1, ठीक, fx upon g of x is equal to limit x tending to the 1 fx यानी 1 upon under root x square minus 1 into under root x square plus 1 बटे 1 upon this, तो ये पलट करके हो जाएगा under root x square minus 1, ये और ये कैंसिल आउट हुआ। अपने पास बचता है केवल ये पूरी की पूरी लिमिट, दिस इज इक्वल टू 1 रखो, 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 which does not equal to 0 and finite। इतना नोट कर, आगे चलते हैं। अब gx का नेचर देखना रह गया है कि इंटीग्रल ऑफ gx का नेचर क्या होगा। कंपैरिजन से अगर बात लिखें, दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 fx dx and integral from 1 to 2 gx dx both behave alike, both behave alike, both behave alike, दोनों का ही बर्ताव कैसा होगा, एक जैसा। ख्याल रखना यहाँ पर जो gx दिया गया है वो वेरिएबल के टर्म में है, और वो भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर का टर्म, जबकि मेरा इंटीग्रल ऐसा नहीं, मेरा इंटीग्रल है x माइनस a टू द पावर n टाइप का है। तो x माइनस a टू द पावर यहाँ पर स्क्वायर का हिस्सा नहीं है, मतलब हमको इसको दूसरे तरीके से चेक करना पड़ेगा कि gx का बिहेव कैसा है। पुराना तरीका अपनाते हैं जो हम लोग शुरू से करते आए हैं, लिमिट वाला, उसी से इसको निपटा लेंगे। चलो gx का बिहेवियर पता करते हैं। gx ये रहा 1 अपॉन अंडर रूट दिस, लिखना now इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से 2 gx dx बराबर इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेकर के 2 तक dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, लोअर एंड पर इम्प्रॉपरनेस है तो इसको लिखा जा सकता है दिस इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू द जीरो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 प्लस एप्सिलॉन से लेकर के 2 तक का हिस्सा dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और मेरे पास फार्मूला था अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का। चलो अप्लाई करते हैं फार्मूला, ये अपने पास आएगा दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एप्सिलॉन से लेकर के 2 dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक, फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये होगा दिस इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू द जीरो। ठीक, ब्रैकेट के अंदर में इसका फार्मूला लॉग में होता है लॉग x प्लस, ठीक, लॉग प्लस या शायद माइनस होता है लॉग ऑफ x प्लस, कोई याद करना अपने खुद ही फार्मूला भूल गए, प्लस ही होगा, हाँ प्लस ही होगा लॉग ऑफ x प्लस, एक बार चेक कर लेना
तुम लोग, हमको इसमें याद नहीं रहा लेकिन कंफर्म है, प्लस ही होगा, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर और -1, ये रहा। लोअर लिमिट अपने पास मौजूद है 1 प्लस एप्सिलॉन से लेकर के 2, कंफर्म है, प्लस ही होगा। ये लॉग पूरे पर है तो चाहे तो ब्रैकेट बना देते हैं ऐसा, ये ठीक। चलो लिमिट अप्लाई करते हैं। ये होगा दिस इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू द जीरो, ब्रैकेट के अंदर में अपर लिमिट 2 रखते हैं तो ये अपने पास आया log ऑफ 2 प्लस 2 दूनी 4 और 4 में से 1 गए 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक, माइनस log ऑफ ब्रैकेट के अंदर में 1 प्लस एप्सिलॉन प्लस अंडर रूट 1 प्लस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर -1, ये। अच्छा, सीधे अगर अप्लाई करें लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू द जीरो तो एप्सिलॉन अप्रोचेस टू जीरो दैट इज 1 - 1 अंडर रूट 1 - 1 दैट इज अंडर रूट 0 यानी कि 0 हुआ log 1 और log 1 की वैल्यू अपने पास मौजूद है 0 होती है, यानी दिस इज इक्वल टू, ये अपने पास आता है log ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 3। कुछ किया नहीं, एप्सिलॉन पुट कर दो 0, एप्सिलॉन यहां पर भी 0 हो गया, यहां पर एप्सिलॉन 0 हो गया, यहाँ एप्सिलॉन 0 होने का मतलब 1 स्क्वायर का मतलब 1 - 1 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 0, अंडर रूट 0 का मतलब 0 और इधर बचा 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1 और log 1 की वैल्यू 0 होती है -0। दिस इज इक्वल टू log ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 3 और ये कैसा है, फाइनाइट, जो बताता है कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस कन्वर्जेंट है, तो आपका वो फंक्शन भी कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा, लिख देना। This implies that integration from 1 से 2 g of x dx is convergent, ये convergent है, so इसलिए integration from 1 से 2 function fx dx is also convergent, इसलिए ये भी कैसा रहेगा, convergent। नोट करो फिर अगला उठाते हैं। नोट कर लो फिर अगला चलते हैं, इसके बाद शुरुआत करें। अबेल, डिरिचलेट और म्यू टेस्ट, 3 टेस्ट इसके बचे हुए हैं। म्यू टेस्ट, अबेल टेस्ट, डिरिचलेट, 2 प्रोडक्ट के लिए होंगे, म्यू टेस्ट सिंपली। शुरुआत करते हैं फिर अगला मिल कर लेते हैं इसी का। प्रॉब्लम नोट करना, प्रॉब्लम दी गई है, प्रॉब्लम टेस्ट द इंटीग्रल, टेस्ट द इंटीग्रल, टेस्ट द इंटीग्रल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 dx अपॉन x plus 1 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस इंटीग्रल को हमें चेक करना है, जो दिक्कत देना उसी को अभी हम g ऑफ x लेने वाले हैं। अब x टेंडिंग टू 0 पर यही हिस्सा आपको दिक्कत देगा, इसी की वजह से इम्प्रॉपरनेस आ रही है लोअर लिमिट पर, तो हम 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ही gx ले लेंगे। चलो शुरुआत करते हैं, लिखना सॉल्यूशन। Here f of x is equal to 1 upon x plus 1 into under root 1 minus x square, ठीक। take g of x is equal to 1 upon under root 1 minus x square, ये हम g of x ले लेते हैं। चलो लिमिट अप्लाई करते हैं। therefore limit x approaches to the 0 f of x upon g of x is equal to, ये हमारे पास आएगा लिमिट x approaches to the 0 f of x यानी कि 1 upon
x प्लस 1 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू, चूंकि एफ एक्स और बटे बटे का मतलब 1 अपॉन दिस, ये पलट करके ऊपर जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये और ये दोनों कैंसिल आउट हुआ। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 रखने पर लिमिट कितनी आ रही है 1, व्हिच डज नॉट इक्वल टू 0 एंड फाइनाइट। इसका मतलब दोनों इंटीग्रल का बिहेव एक जैसा होगा। दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के 1 fx dx एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के 1 g of x dx both behave alike, दोनों का बर्ताव एक जैसा होगा। both behave alike, दोनों का ही बर्ताव कैसा है एक जैसा। चलो g of x का बिहेवियर चेक करते हैं, g of x का हाल क्या होगा, इतना नोट करो, तुरंत g of x का बिहेव चेक करके बताते हैं कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट। नाउ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के 1 तक gx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के 1 तक, और g of x कितना है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dx लिखते सीधे सीधे, लोअर एंड पर आपका इम्प्रॉपरनेस है, तो चलते पुराने वाले तरीके में जो शुरुआत में पढ़े थे लिमिट लिमिट वाला, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू द 0 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 एप्सिलॉन मतलब सीधे एप्सिलॉन मारो से लेकर के 1 तक, अच्छा dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मुझको पता है इंटीग्रेशन ऑफ दिस साइन इनवर्स x होता है, यानी ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू द 0 विद इन ब्रैकेट साइन इनवर्स x, लोअर लिमिट कितनी है अपने पास एप्सिलॉन और अपर लिमिट कितनी है 1, रखते हैं लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू द 0 साइन इनवर्स 1 और फिर माइनस साइन इनवर्स एप्सिलॉन, दिस इज इक्वल टू लिमिट, अगर एप्सिलॉन टेंडिंग टू द 0 रखें तो चलो इसको कुछ नहीं, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, साइन इनवर्स 1 और इधर एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 पर ये कितना होगा 0, यानी कि ये आपका लिमिट थी। दिस इंप्लाइज दैट फाइनाइट क्वांटिटी आई, तो आपका ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के 1 gx dx इज CGT, ये कन्वर्जेंट है, और ये कन्वर्जेंट है तो इंटीग्रेशन ऑफ द fx ये भी कैसा होगा कन्वर्जेंट, यानी दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के 1 तक dx अपॉन x प्लस 1 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, ये भी आपका कन्वर्जेंट, ये सामने मौजूद है, नोट कर। इसका हम एक और लास्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं, इसके बाद 2 या 3 न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के छोड़ रहे हैं, वो तुम लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहे हैं। बाय द वे नहीं आता है तो ग्रुप में मैसेज करना, हम सॉल्व करके देते हैं, और या फिर अगर बहुत दिक्कत लगे तो उसको भी लेक्चर में कहीं शामिल कर लिया जाएगा। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम शो दैट, दिखाइए कि show that integration from 0 to 1 x to the power n minus 1 into e to the power minus x dx is convergent if n greater than 0। हमें ये दिखाना है कि ये जो इंटीग्रल दिया गया है 0 to 1 x to the power n minus 1 e की पावर minus x dx, ये उसी दिन कन्वर्जेंट होगा जिस दिन n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब आप n को पॉजिटिव भरोगे तो ये कन्वर्जेंट रहेगा। चलो शुरुआत करते हैं 1 by 1।
सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें किस्सा देखना, चूंकि n-1 लिखा हुआ है, तो n-1 लिखा हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, हम स्टॉपेज इसी 1 को मान लेते हैं। हम देखते हैं कि 1 से बड़ी वैल्यू पर क्या हाल होता है, 1 से छोटी वैल्यू पर क्या हाल होता है। लिखना, केस फर्स्ट, पहला केस, जब n हम लेते हैं ग्रेटर देन 1, दिमाग चलाना, जिस दिन आप n ग्रेटर देन 1 लोगे, तो n ग्रेटर देन 1 लेने पर ये पूरा का पूरा टुकड़ा पॉजिटिव बना रहेगा, और अगर ये पॉजिटिव बना रहेगा तो इसका मतलब ये पावर ऊपर ही मौजूद है, x ऊपर मौजूद है, किसी भी एंड पर इम्प्रॉपरनेस नहीं आएगी, इसका तो बवाल ही नहीं, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वास्तविकता में ये लिखा गया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 x टू द पावर n-1 अपॉन e टू द पावर x, ये लिखा गया है। 0 रखो, e की पावर 0 दैट इज 1, e की पावर 1 दैट इज इक्वल टू e, यानी 2.718 अप्रॉक्सिमेट। नीचे के टुकड़े से दिक्कत नहीं, ये ऊपर का टुकड़ा अगर नीचे आ जाता तो 1/x बनता, 1/x बनता तो 0 रखने पर अनबाउंडेड हो जाता, लेकिन नीचे तो तब आएगा ना जब ये पावर नेगेटिव हो, और आप कह रहे हो कि पहले किस्से में n ग्रेटर देन 1 कर देंगे, n ग्रेटर देन 1 पर ये पावर पॉजिटिव बनी रहेगी, ये ऊपर ही रहेगा तो 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब n ग्रेटर देन 1 पर आपका ये पूरा का पूरा इंटीग्रेंड या पूरा इंटीग्रल प्रॉपर बना रहेगा। अच्छा, इक्वल टू 1 पर भी इसी से चेक कर लेते हैं, अगर हम 1 रखें 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि 1, x की पावर 0 1, यानी इक्वल टू 1 पर भी ये कैसा होगा, प्रॉपर रहेगा। लिखना, दोनों एक साथ लिख जाए, लिखना, देन क्लियरली इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 x to the power n-1 e to the power -x dx, ठीक, is a proper integral, is a proper integral। तो कुल मिलाकर के एक बात तो तय हो गई कि पूरी रियल नंबर की लाइन पर 1 से लेकर के 1 से आगे जितना भी आप जाओगे वहां इस इंटीग्रल को दिक्कत नहीं है, वहां ये कैसा बना हुआ है, प्रॉपर बना हुआ है। तो अगर हर जगह प्रॉपर बने तो आपको बस किस्सा वही हुआ, 0 से 1 तक के बीच की पॉजिटिविटी और 0 के बाद वाली ये नेगेटिविटी वाले में, नेगेटिव पावर में पॉजिटिविटी, कि तब ये क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा या डाइवर्जेंस होगा। चलो ये भी डील कर लेते हैं। लिखना, इफ, अब 1 और 1 से बड़े के लिए किस्सा खत्म हो चुका है, पहले 0 से 1 के बीच में डील कर लेते हैं। इफ, चाहे तो केस सेकंड करें ना, केस सेकंड करते हैं, केस सेकंड, इसमें लिखना n ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, मतलब n 0 से बड़ा है लेकिन 1 से कम है, तब के केस में लिखते हैं अच्छा, अगर हम n की वैल्यू 0 से 1 तक के बीच में रखते हैं तो ये पावर नेगेटिव बनी रहेगी, अगर ये पावर नेगेटिव बनी रहेगी तो ये 1 अपॉन आएगा, यानी कि ये बन जाएगा t टू द पावर -x अपॉन x टू द पावर 1 - n। और अगर ऐसा हुआ तो अब गौर करना, 0 पर इम्प्रॉपरनेस हो चुकी है, और 0 पर इम्प्रॉपरनेस, लेकिन 0 से लेकर के 1 तक के इस ओपन इंटरवल में आपका इंटीग्रेंड हमेशा थ्रू आउट बाउंडेड बना रहेगा। तो पहले हम इस बात को लिखते हैं कि अगर ऐसा होता है कि n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है तो साफ नजर आ रहा है अगर ये 1 से कम होगा तो ये पावर नेगेटिव बनेगी, नेगेटिव बनेगी 1/x होगा, लोअर एंड पर इम्प्रॉपरनेस रखिएगा, लेकिन अगर लोअर एंड को छोड़ करके ये इंटरवल बनाया जाए तो इस इंटरवल में ये कैसा बना रहेगा, ये बाउंडेड बना रहेगा। लिखना इसी बात को, इफ n is greater than 0 but less than 1 then fx is equal to x to the power n-1 into e to the power -x, ठीक, is improper, lower end is improper at x is equal to 0, तब ये लोअर एंड पर कैसा होगा, इम्प्रॉपर होगा। अच्छा, लोअर एंड पर इम्प्रॉपर है, ठीक, इसी x टू द पावर n-1 को जो नीचे जा करके हमको दिक्कत दे रहा है, वास्तविकता में ये पावर नेगेटिव हुई तो 1 अपॉन दिस बैठ करके दिक्कत दिया, 1 अपॉन दिस को ही हम gx मान लेंगे। सो टेक g of x
इज इक्वल टू या सोचा जाए, रुको एक मिनट, एफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ये देखते हैं, इज इक्वल टू एफ एक्स तो हो गया एक्स टू द पावर एन माइनस वन ई टू द पावर माइनस एक्स, यही दिक्कत दे रहा है। इसे को उड़ाने के लिए जी एक्स को क्या लेते हैं, जी एक्स को ले लें एक्स टू द पावर एन माइनस वन, जी एक्स बराबर एक्स टू द पावर एन माइनस वन ले तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ठीक, बस मिल गया हमको। हम लोग एक काम करते हैं, g ऑफ x को हम लोग लेते हैं x टू द पावर n माइनस वन, और जब इतना लेंगे तो सोचो ये बनेगा क्या, नाउ देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू द लोअर लिमिट 0 fx अपॉन g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू द 0 f ऑफ x है x टू द पावर n माइनस वन e टू द पावर माइनस x अपॉन gx हमने लिया है x टू द पावर n माइनस वन, ये और ये कैंसिल आउट हो, और जीरो रखने पर e की पावर माइनस जीरो दैट इज इक्वल टू e की पावर जीरो दैट इज व्हिच डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड फाइनाइट, और ये कैसा है, फाइनाइट, इसलिए इंटीग्रल ऑफ द gx और इंटीग्रल ऑफ द fx बोथ बिहेव अलाइक। This implies that integral 0 to 1 fx dx and integral from 0 to 1 gx dx both behave alike, दोनों का ही बर्ताव कैसा होगा, एक जैसा। नोट करो gx का बिहेव चेक करते हैं कि gx का बिहेव कैसा होगा। चलो gx का बिहेव चेक किया जाए, देखना नाउ इंटीग्रल gx का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 gx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर एंड पर आप लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 gx की वैल्यू कितनी ली है x टू द पावर n माइनस वन, x टू द पावर n माइनस वन dx इज इक्वल टू, अच्छा ये पावर नेगेटिव सोचना क्योंकि आपने n की वैल्यू को 1 से कम 0 से बड़ा लिया है तो ये पावर नेगेटिव है, तो अगर पावर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि लोअर एंड पर इम्प्रॉपरनेस है, यानी लिमिट x टेंडिंग टू द एप्सिलॉन टेंडिंग टू द 0 इंटीग्रेशन फ्रॉम एप्सिलॉन से लेकर के 1 तक का हिस्सा x टू द पावर n माइनस वन dx, ये देखना इंटीग्रेट करते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू द 0, ठीक, इंटीग्रेशन किया तो x टू द पावर n माइनस वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू x टू द पावर n अपॉन, इनका हाल देखना अपॉन नीचे n माइनस वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू n, और लोअर लिमिट है एप्सिलॉन, अपर लिमिट है प्लस वन, नोट करो। अब ये तो पता ही है कि आपका जो n है वो आपका 0 से 1 के बीच में है, ये यहाँ लिख रहे हैं n ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, मतलब पॉजिटिव तो बना है तो कम से कम ये तो नीचे आने वाला नहीं है, ये एज इट इज अपनी जगह पर बरकरार रहेगा, यानी दिस इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू द 0 ब्रैकेट के अंदर में अपर लिमिट रखते हैं 1 तो 1 टू द पावर n दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन n, ठीक, लोअर लिमिट माइनस एप्सिलॉन रखो तो एप्सिलॉन टू द पावर n अपॉन कितना हुआ n, अब एप्सिलॉन अप्रोचेस टू द 0 करो तो ये आएगा आपका 1 अपॉन कितना n, और 1 अपॉन n आने का मतलब है सीधे सीधे कन्वर्जेंट, दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 g of x dx इज कन्वर्जेंट। अच्छा ये कन्वर्जेंट हुआ तो कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि ये भी कैसा हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, लिख देते हैं। This implies that integration from 0 to 1
fx dx is convergent when जब n greater than 0 but less than 1 था। सोचो हम greater than or equal to 1 के लिए पूरा इंटीग्रल प्रॉपर कर चुके हैं, यानी greater than or equal to 1 पर ये पूरा इंटीग्रल हमेशा कन्वर्जेंट बना रहेगा, और 0 से 1 के बीच का जो पॉजिटिव हिस्सा बचा था उसमें भी ये कन्वर्जेंट हो गया। तो यानी एक बात तो तय हो गई कि n greater than 0 पर ये हमेशा कन्वर्जेंट बना रहेगा। बस लेस देन पर अपने को डीजीटी दिखा देना, लेस देन पर डीजीटी हो गया, अपना काम बन चुका है। नोट करो। से देखा जाए तो हमारा काम यहीं पर खत्म भी हो जाता है, क्योंकि हमको ऐसा कुछ नहीं का डीजीटी वगैरह का किस्सा नहीं पालना है कि डीजीटी वगैरह कहाँ होगा कहाँ नहीं, हो ना हो जाए बाहर में, अपने से कोई खास मतलब नहीं। अपने को बस ये दिखाना था n ग्रेटर देन 0 पर ये हमेशा कन्वर्जेंट बना रहेगा, और हम देख चुके हैं n ग्रेटर देन 0 पर और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 जितना भी केसेस लिया सब पर ये कन्वर्जेंट है। लिख के खत्म कर दीजिएगा। सो इसलिए पूरा मामला ही इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के 1 तक x टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस x dx जितना का उतना ही कर रहे हैं और ज्यादा नहीं पाल रहे इसको। इस कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट होगा व्हेन जब कभी भी n ग्रेटर देन 0 होगा, जब कभी n ग्रेटर देन 0 रहा ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट। इसी को लिख करके इसको खत्म करो। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं म्यू टेस्ट की तरफ। हेडिंग डाल देना इसके बाद म्यू टेस्ट। हेडिंग है म्यू टेस्ट। म्यू टेस्ट स्टेटमेंट लिखना है इसमें, लेट fx बी अनबाउंडेड, लेट fx का मतलब जो हमको इंटीग्रेंड दिया गया है, लेट fx बी अनबाउंडेड, let fx be unbounded at x is equal to a, at x is equal to a, माना x is equal to a पर हमारा इंटीग्रेंड अनबाउंडेड है एंड बाउंडेड and be bounded and integrable, bounded and integrable in ओपन इंटरवल a प्लस एप्सिलॉन से लेकर के b, वेयर जहां पर वेयर ये जो एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन बहुत छोटा पॉजिटिव है, मतलब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बट लेस देन द लेंथ ऑफ द इंटरवल b माइनस a, लेस देन b माइनस a। इफ यदि हम ये मान रहे हैं कि जैसे हमको दिया गया है इंटीग्रेशन फ्रॉम a से b फंक्शन fx dx, ये जो हमारा इंटीग्रेंड है ये लोअर एंड पर कैसा रहा, अनबाउंडेड, लेकिन लोअर एंड से थोड़ा आगे चलने पर यानी a प्लस एप्सिलॉन आगे जाने पर, अब यहां से लेकर के b तक थ्रू आउट हमारा ये जो इंटीग्रेंड है ये बाउंडेड और इंटीग्रेबल दोनों बना रहता है। तब के लिए हम काम आगे बढ़ा रहे हैं। इफ यदि there exists a number, if there exists a number, अगर हमको खोजने से कोई नंबर ऐसा मिल जाता है जिसको हम म्यू कहते हैं, there exists a number म्यू, ऐसा भी कर दें चाहे तो, there exists a number म्यू जो कि लाई करेगा 0 से लेकर के 1 तक के बीच में, मतलब 0 से बड़ा पॉजिटिव होगा और 1 से छोटा 1 के बराबर नहीं। if there exists a number म्यू, ठीक, between 0 and 1 such that, जो इस प्रकार है, such that limit x approaches to the a plus 0, x minus a to the whole power mu function fx
एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर हमको एक ऐसा नंबर म्यू मिलता है जो 0 से 1 तक के बीच में हो और इस प्रकार हो कि आप जब लिमिट अप्लाई करो, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a + 0 x - a टू द होल पावर म्यू fx, ये लिमिट आपकी कैसी है, ये लिमिट आपके पास एग्जिस्ट करे, देन तब ऐसे केस में आप गारंटी दे सकते हो कि इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b फंक्शन fx dx जो आपको इंटीग्रल दिया गया है वो कैसा होगा, इस कन्वर्जेंट, वो इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा। तब इस बात की गारंटी दी जा सकती है। इसी तरीके से अगर ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो जाए तब क्या होगा, 0 से 1 तक के बीच में हुआ तो आप इस लिमिट को निकालिए। अगर आपको ऐसा म्यू मिलता है 0 से 1 तक के बीच में कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो आपका दिया गया इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा। लेकिन अगर ये म्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होता है तब के लिए स्टेटमेंट लिखना, इफ म्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, इफ there exist mu greater than or equal to 1, ठीक, such that, और इस प्रकार है such that limit x tending to a plus 0 x minus a to the whole power mu function fx exist और एग्जिस्ट करने के साथ साथ नॉन जीरो भी है, एग्जिस्ट एंड नॉन जीरो, ये लिमिट एग्जिस्ट करे और एग्जिस्ट करने के साथ साथ नॉन जीरो हो, देन तब ऐसी सिचुएशन में इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b फंक्शन fx dx, ये दिया गया इंटीग्रल जो होगा, ठीक, इज डाइवर्जेंट एंड सेम इज ट्रू, और यही बात सही होगी, एंड सेम इज ट्रू, ट्रू बदमाशी नहीं, एंड सेम इज ट्रू, और यही बात सही होगी इफ, यदि लिमिट x टेंडिंग टू a plus 0 x minus a to the whole power mu fx, ये जो लिमिट आए, ये लिमिट इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। मतलब सेम बात, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी लिमिट आने पर भी सही होगी कि म्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो और ये लिमिट एग्जिस्ट करे, तब पर भी डाइवर्जेंट है, एग्जिस्ट करे और नॉन जीरो, डाइवर्जेंट है, लिमिट एग्जिस्ट इस तरीके से करे, प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, तब पर भी कैसा रहेगा, डाइवर्जेंट ही रहेगा। नोट कर लें, बदमाशी नहीं। इसमें एक चीज ध्यान देना, जैसे हम लोग जब लोअर एंड पर इम्प्रॉपरनेस है a, तो हम लोग यहाँ पर a प्लस 0 कर रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और अगर यही अपर एंड पर इम्प्रॉपरनेस होगा तो सोचो लोअर एंड का है तो x माइनस a कर रहे हैं, अपर एंड का होगा ना, सारी बात यही है कि बस ये ऐसा लिखा जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू द, ये अपर एंड है तो b माइनस 0, ये अपर एंड से नीचे की तरफ आ रहे हैं क्योंकि अपना इंटीग्रल a से b तक के बीच में ही होना है, और ये जो अभी x माइनस a लिखा गया ये b माइनस x लिखा जाएगा, होल पावर। अपर एंड पर अनबाउंडेडनेस होने पर ये लिमिट अप्लाई की जाएगी, बाकी सारी बातें एज इट इज रहेंगी जैसे चल रहा है, ये बात ख्याल रखना। लोअर एंड के इम्प्रॉपरनेस होने पर x माइनस a की चल रहा है, अपर एंड पर इम्प्रॉपरनेस रहेगी तो हम लोग b माइनस x की होल पावर म्यू लगा रहे होंगे। चलो तुरंत न्यूमेरिकल उठाते हैं इसका। प्रॉब्लम नोट करना, प्रॉब्लम न्यूमेरिकल दिया गया है, प्रूव दैट द इंटीग्रल from 0 to 1 dx upon under root x into 1 minus x, ये ठीक, कन्वर्जेस हमें साबित करना है कि ये दिया गया इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा। अच्छा, इसमें मजे की बात ये है, x इज इक्वल टू 0 पुट करो तब पर भी इम्प्रॉपरनेस, x इज इक्वल टू 1 पुट करो तब पर भी इम्प्रॉपरनेस, इसका मतलब ये दो के दोनों एंड पर इम्प्रॉपरनेस रखे हुए हैं।
ठीक, तोड़ देंगे दो हिस्से में इसको। शुरुआत कीजिए। जब दोनों एंड पर इम्प्रॉपरनेस है, ये अच्छा न्यूमेरिकल है कि इसमें आपको लोअर अपर दोनों एंड का एक साथ पता चल जा रहा है किस तरीके से किया जा रहा है। लिखना सॉल्यूशन। Here improperness exists at both end, यहां पर जो इम्प्रॉपरनेस है वो दोनों ही किनारों पर मौजूद है। x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो 0 के लिए इम्प्रॉपरनेस इस फैक्टर की वजह से, 1 पुट करने पर 1 - 1 0, दैट इज इस फैक्टर की वजह से इम्प्रॉपरनेस है। तो दोनों पर इम्प्रॉपरनेस है, तोड़ा जाए इंटीग्रल को। सो इसलिए ठीक, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के 1 dx अपॉन अंडर रूट x into 1 minus x into 1 minus x कैन बी रिटन एज, इसको आप लिख सकते हो। एक काम करो, दोनों एंड पर इम्प्रॉपरनेस है तो एक पर लोअर बना लो, एक पर अपर पर बना लेते हैं। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के a तक चले जाते हैं। dx अपॉन अंडर रूट x 1 minus x, a इंटरमीडिएट का पॉइंट है, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम a से लेकर के 1 dx अपॉन अंडर रूट x into 1 minus x। अब अगर गौर करो तो अब जहां पर हम a को कह सकते हैं a इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, इनके बीच का पॉइंट है। यानी अब ये इंटीग्रल लोअर एंड पर इम्प्रॉपरनेस है और ये इंटीग्रल अपर एंड पर इम्प्रॉपरनेस है। तो हम पहले वाले इंटीग्रल को हम I1 कह देते हैं और दूसरे वाले इंटीग्रल को हम I2 कह देते हैं। एक बार हम लोअर एंड पर इम्प्रॉपरनेस की वजह से होने से इसकी कन्वर्जेंसी चेक कर लेंगे, एक बार इसकी। दोनों कन्वर्जेंट रहे तो आपका इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, एक भी डाइवर्जेंट रहा तो आपका इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो जाएगा। चलो अप्लाई करते हैं। सबसे पहले I1 के लिए टेस्ट फॉर I1 हेडिंग डालना, टेस्ट फॉर I1। पहले इंटीग्रल I1 के लिए टेस्टिंग चालू करेंगे। मेरे ख्याल से सबको नियम याद होना चाहिए, म्यू कैसे चुना जाता है। डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट डिग्री चुनते हैं और नॉमिनेटर में x की हाईएस्ट डिग्री, और दोनों का डिफरेंस म्यू मानते हैं। चलो I1 के लिए देखना है। हियर म्यू इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट डिग्री देखना, x into 1 minus x। इस हिसाब से देखें तो x की हाईएस्ट डिग्री यहाँ नीचे से अपने को मिलती है। यहाँ पहला तो x हुआ और दूसरा 1 माइनस। एक काम करते हैं, इसको दो हिस्से में बांट लेते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a। हालांकि सीधे सीधे पता है x की डिग्री 1/2 ही होने वाली है, लेकिन फिर दो हिस्से में बांट करके दिखा रहे हैं। जिनको दिक्कत लगे उनके लिए dx अपॉन, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट x इंटू अंडर रूट 1 माइनस x, ऐसा लिख सकते हैं। अब गौर करो, x का फैक्टर आप कहीं से भी चुनोगे, x की जो डिग्री होगी 1/2 होगी, तो इसलिए म्यू इज इक्वल टू 1/2। नीचे से हाईएस्ट डिग्री 1/2 और ऊपर से कितना 0, दैट इज इक्वल टू 1/2। यानी जो आपका म्यू आया वो 0 से 1 तक के बीच में आया हुआ है। लोअर एंड की इम्प्रॉपरनेस है और एक अपर एंड की। याद रखना, एक x माइनस a चलेगा, दूसरा b माइनस x चलेगा। पहले इनके लिए बात करें तो इनके लिए x माइनस a चलेगा। यानी चल शुरुआत करते हैं। लिखना देयरफॉर लिमिट, नाउ लिमिट x टेंडिंग टू लोअर एंड देखा जाएगा तो लोअर एंड अपना कितना है, लोअर एंड 0 से लेकर के 1 तक का, तो इसका मतलब लोअर एंड अपना 0 है। x टेंडिंग टू द 0 और x टू द पावर, सॉरी x माइनस a, a कितना है 0, लिख देते हैं x माइनस a टू द पावर म्यू, म्यू का मतलब 1/2 इनटू fx कितना है ये 1 अपॉन दिस, 1 अपॉन अंडर रूट x इनटू अंडर रूट 1 माइनस x। ध्यान देना ये और ये कैंसिल आउट हुआ। x टेंडिंग टू 0 पर लिमिट कितनी आती है 1, जो कि फाइनाइट है। लिमिट एग्जिस्ट
लिमिट एग्जिस्ट और लिमिट एग्जिस्ट कर गई एंड our mu is less than 1 greater than 0. So by mu test I1 is convergent. I1 is convergent. इसलिए mu test से देखा जाए तो I1 कैसा होगा, convergent होगा। अब I2 के लिए देखते हैं, टेस्ट फॉर I2। अच्छा, I2 को भी लिख लेते हैं इसी तरीके से, इंटीग्रेशन फ्रॉम a से लेकर के 1 तक का हिस्सा dx अपॉन अंडर रूट x इंटू अंडर रूट 1 माइनस x। म्यू देखते हैं क्लियरली म्यू इज इक्वल टू 1/2। यहां पर भी म्यू की वैल्यू कैसी हो गई, 1/2 हो गई। चलिए जस्ट अप्लाई करें, therefore लिमिट अब की बार x टेंडिंग टू ये अपर इंड 1 और इस बार अपर इंड पर इम्प्रॉपरनेस है तो अपर इंड माइनस x यानी कि 1 माइनस x टू दी होल पावर म्यू का मतलब 1/2 रख देते हैं, 1/2 और इनटू fx अपने पास है 1/√x इनटू अंडर रूट 1 माइनस x। लो 1 माइनस x रूट का कैंसिल आउट हुआ, दिस इज इक्वल टू x रखने पर दैट इज इक्वल टू 1। लिमिट exist and mu less than 1 greater than 0. So I2 is also convergent. और अगर ये भी convergent वो भी convergent तो इसका मतलब this implies that I1 plus I2 is convergent, यानी मेन इंटीग्रल is convergent। आपका दिया गया मेन इंटीग्रल भी convergent होगा। कुछ काम से जाना है इसलिए इसको यहीं पर रोक रहे हैं। 2 बचे हुए हैं एबल और डिरिचलेट, बस खाली उतने बचे हैं, उसके लिए एक लेक्चर बना देते हैं, लेकिन अभी आज इसमें नहीं बन पाएगा।